शौनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी तो कभी एक जगह बैठते नहीं, घूमते रहते हैं। नारद जी ने 7 दिनों तक भगवान की कथा कैसे श्रवण कर ली? तो सूत जी कहते हैं नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे। बद्रिकाश्रम में सनत कुमार जी मिले, कहा बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। हमने तो सुना है कि नारद जी के जिसे दर्शन हो जाते हैं वो चाहे जितना भी दुखी हो, जितना भी उदास हो, हंसने लगता है, लेकिन आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है, क्या बात है? नारद जी ने कहा क्या बताऊं महाराज, अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुवंद रामेश्वर में गया। सच कहता हूं महाराज कहीं शांति नहीं मिली। लोग सत्य नहीं बोलते, ना कोई सत्य बोलता है। ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। अगर कोई एक बार भी सत्य बोल दे तो बार बार गिनाता है, और दिन में 50 बार झूठ बोले उसकी कोई गिनती नहीं करता। कहता है राम जी की इच्छा थी सो हो गया, हम क्या करें। एक धर्म का काम यदि कोई कर दे तो बार बार गिनाता है, और यदि कोई अधर्म का काम कर दे तो कहता है राम जी की इच्छा थी सो हो गया। घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा की कौन सुने। नारद सनत कुमार जी बोले घर में नई बहू की चलती है, चलनी ही चाहिए, लेकिन कोई बड़ा काम करो तो दादी से, बाबा से, बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो चलती है नई बहू की और सलाह लेते हैं तो ससुराल से साले जी को बुलाते हैं। ऐसा काम नहीं चलता है। बड़ों का आदर करना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। लेकिन जब वृंदावन में आया तो वहां एक कौतुक देखा। एक स्त्री के पास में 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह भक्ति देवी थी, 2 ज्ञान वैराग्य थे। भक्ति देवी ने बुलाया, मैं उसके पास गया, कहा कि मेरे दोनों पुत्र हैं, वृद्ध हो चुके हैं कलयुग के प्रभाव से। मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सनत कुमार जी ने कहा फिर क्या हुआ? तब एक आकाशवाणी हुई, कहा यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। आपकी शरण में आया हूँ महाराज, बताइए वह सत्कर्म क्या है? सनत कुमार जी बोले भागवत की कथा करो। नारद जी बोले वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। जब वेद वेदांत से कोई असर नहीं होता तो केवल भागवत जी से क्या होगा? कहा वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। बिना वृक्ष के फल कभी नहीं आता, और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। यद्यपि फल तो वृक्ष की जड़ से ही आया है। इसलिए वेद वेदांत का जो रसमय सार है उसे हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। बढ़िया सा व्यास मंच लगाया, आनंद तट पे गंगा के किनारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं, भक्ति देवी आई हैं ज्ञान वैराग्य के साथ में। नारद जी को कथा में शंका हो गई। कथा में आपको कोई डाउट हो, शंका हो, संशय हो, उसका समाधान कर लेना चाहिए। कथा में शंका नहीं होनी चाहिए, कथा समझ में आनी चाहिए। नारद जी को शंका हो गई, डाउट हो गया, तो पूछा सनत कुमार जी से, कहा अगर कोई
मोक्ष प्राप्त करें तो कोई आश्चर्य नहीं। कोई विद्वान ब्राह्मण कथा श्रवण कर मोक्ष प्राप्त करे तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन कोई पापी व्यक्ति कथा श्रवण कर मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर बात कही। एमानि बह पाप कृतस्तु सदा सर्वदा दुराचारता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, पाप करता रहा, दुष्ट प्रवृत्तियां उसकी बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है, 5 प्रकार के उग्र पापों से जिसका जन्म हुआ है, अगर वह व्यक्ति भी कथा श्रवण कर ले तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। मैं तो इतना कहता हूँ कि जिसने पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु भी हो गई हो और मृत्यु के पश्चात वह भूत प्रेत पिशाच बन जाए और उसके नाम से हम कथा करवा रहे हैं तो जरूर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। नारद जी ने कहा जीवित रहने का तो ठीक है, कोई जीवित रहे वह कथा श्रवण करे मोक्ष मिल सकता है, लेकिन मरने के बाद भूत प्रेत बनने के बाद मोक्ष कैसे मिल सकता है। सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। जीवन में प्रेम सबसे करना चाहिए, सभी से प्रेम करो, लेकिन ममता किसी से नहीं करनी चाहिए। ममता ना बच्चों से ममता करो, ना पत्नी से, ना घर से, ना दुकान से, ना मकान से, किसी से ममता मत करो, प्रेम करो सबसे। ममता करनी है तो कन्हैया के चरणों में प्रीति होना चाहिए। प्रभु से एक ही प्रार्थना करें, हे गोविंद, हे कन्हैया, मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में हमेशा कैद रहे। क्योंकि इस संसार में क्या रखा है, संसार में रहो पर ऐसे रहो जैसे नदी में कमल का पुष्प रहता है। नदी में तो रहता है लेकिन जल की एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं आने देता। संसार में तो रहो पर संसार का प्रेशर दबाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए।